आज तक आपने कई किले और करोड़ों के खजाने के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे किले के बारे में जो अब तक रहस्यमयी रहा है, जिसके बारे में न तो आज तक आपने सुना होगा और न ही विश्व में देखा होगा। दुनिया में अनोखा इस किले के बारे में हाल में शोधकर्ताओं ने इसके रहस्य को जाना है। किले का जिक्र पुरानी कथाओं में तो था ही। जानकारी से पता चला है कि यह किला काफी साल पुराना है। इस किले में सन 1605 में बनी कई ऐसी चीजें हैं जो आज भी सलामत है। साथ ही इस किले में करोड़ों का खजाना भी है। इस किले से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है, जिसमें सोने व चांदी से भरे खजाने के साथ ही हानिया तिलिस्म की और खजाने के कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के किले की। वो किला जहाँ सदियों तक राजाओं ने शासन किया। इसी सिंधिया वंश के साथ रहस्य जुड़ा हुआ है, जो ग्वालियर के किले को और भी खास बनाता है। साथ ही इस किले से कई किंवदंतियां भी जुड़ी हुई है। ग्वालियर किले पर आज से 400 साल पहले वाटर मैनेजमेंट एवं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किया गया था, जो आज भी कारगर है। इसके जरिए बारिश का पानी नालियों के जरिए एकत्रित होकर फोर्ट पर बने कुंडों को भरता है। लेकिन नगर निगम की ओर से कराया वाटर हार्वेस्टिंग एक साल भी नहीं चला। इस किले के तहखानों में करोड़ों का खजाना रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी पता नहीं चल पाया है। ग्वालियर फोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्वालियर किला हिंदुस्तान में तीसरे सबसे बड़े फोर्ट में से एक है। यह 1600 एकड़ को कवर करता है। किले की लंबाई 90 मीटर है। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। किले पर गुरु हरगोविंद की याद में एक गुरुद्वारा बना है। साथ ही प्राचीनतम हिंदू शैली का मानसिंह महल है। 11वीं शताब्दी का सहस्त्रबाहु मंदिर, तेली का मंदिर, 6वीं शताब्दी का सूरज कुंड, 14वीं शताब्दी की गुफाएं, चतुर्भुज मंदिर आदि शामिल है। इसके अलावा जहांगीर महल, कर्ण महल, सांझा महल, विक्रम महल खास है। जौहर कुंड और भीमसेन राणा की छतरी भी है। किले की तलहटी पर बना गुजरी महल व पुरातत्व विभाग का संग्रहालय भी है। गुजरी महल में मध्य भारत में सबसे अधिक कलेक्शन है। यहाँ रखी सालबंजी का प्रमुख है। किले पर चलने वाला लाइट एंड साउंड शो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिंदी एवं अंग्रेजी में यह शो ग्वालियर के इतिहास की गाथा सुनाता है। पर्यटन की दृष्टि से इतनी चीजें किसी भी किले में नहीं है। जय विलास पैलेस ग्वालियर का सिंधिया घराना हिंदुस्तान के 5 पुराने घरानों में से एक है। इस घराने ने ग्वालियर को नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल पर अलग पहचान दी है। खजाना तो सुरक्षित था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। खजाने की जांच करने के कुछ समय बाद ही महाराज जयाजी राव सिंधिया का निधन हो गया। जयाजी राव के बेटे माधवराव सिंधिया काफी छोटे थे, लिहाजा खजाने का कोडवर्ड जियाजीराव सिंधिया के साथ ही चला गया और गंगाजली होते हुए भी गायब हो गया। इस घटना की खबर ग्वालियर के राज दरबार में जोरों पर थी कि अब खजाने का क्या होगा। ग्वालियर के किले पर गुप्त तहखानों में सिंधिया के महाराजा ने करोड़ों का खजाना रखवाया था। इन तहखानों को गंगाजली नाम दिया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ तक पहुँचने के रास्तों का रहस्य कोडवर्ड के तौर पर बीजक में महफूज रखा गया। जयाजीराव ने 1857 के संघर्ष के दौरान बड़ी मुश्किल से पूर्वजों के इस खजाने को विद्रोहियों और अंग्रेजी फौज से बचाकर रखा। बताया जाता है कि इस कोडवर्ड का रहस्य आज भी यूं ही बना हुआ है। हालांकि कोडवर्ड को खोजने की कोशिश भी की गई, लेकिन जिस युवक द्वारा कोडवर्ड की खोज की जा रही थी, उसकी मौत भी एक रहस्य ही बनी हुई है। ग्वालियर फोर्ट स्थित जहांगीर महल एवं सांझा महल के बीच में स्थित बावड़ी और पास में स्थित जौहर कुंड मुगलकालीन जल प्रबंधन एवं जल संग्रहण का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें बारिश का पानी छतों से एवं आंगन से बहते हुए स्टोन की ढलावदार नालियों से प्रवाहित होकर दोनों कुंड में एकत्रित होता है, जो साल के अन्य दिनों में पानी की मांग को पूरा करता है। साथ ही किले के अन्य तालों का रिचार्ज भी करता है। इतना ही नहीं, पानी लाने के लिए एक तल तक सीढ़ियां बनी हुई है, जो पानी का लेवल कम होने के साथ दिखाई देने लगती थी। यह सिस्टम आज भी अस्तित्व में है। आपको बता दें कि मार्च से मई में जहां सारे तालाब सूख रहे होते हैं, लेकिन जौहर एवं सांझा कुंड में पर्याप्त पानी रहता है। इस बीजक का रहस्य सिर्फ महाराजा ही जानते थे। इनके लिए 1857 के गदर के दौरान महाराज जयाजीराव सिंधिया को यह चिंता हुई कि किले का सैनिक छावनी के रूप में उपयोग कर रहे अंग्रेज कहीं खजाने को अपने कब्जे में न ले ले। इसलिए 1886 में किला जब दोबारा सिंधिया प्रशासन को दिया गया, तब तक जयाजीराव बीमार रहने लगे थे। वे अपने वारिस माधवराव सिंधिया द्वितीय को इसका रहस्य बता पाते, इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके बाद भी इस बीजक का रहस्य जानने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक रहस्य बना हुआ है।
अंग्रेजों के शासनकाल में आज से 100 साल से भी पहले पूरे उत्तर भारत पर ग्वालियर रियासत का प्रशासन था। अंग्रेजों के संरक्षण में ग्वालियर भले ही था, लेकिन इस घराने की समृद्धि भी जग जाहिर थी। 17वीं 18वीं शताब्दी में सिंधिया राजशाही अपने शीर्ष पर थी और ग्वालियर के किले से लगभग पूरे उत्तर भारत पर शासन कर रही थी। ग्वालियर का किला राज परिवार के खजाने और हथियार, गोले बारूद रखने का स्थान था। यह खजाना किले के नीचे गुप्त तहखानों में रखा जाता था, जिसका पता सिर्फ राज दरबार के कुछ खास लोगों को था। इसी खजाने का नाम था गंगाजली। इस खजाने को रखने का मुख्य उद्देश्य युद्ध, अकाल और संकट के समय में उपयोग करने के लिए था। किले में छिपे खजाने को ढूंढने के लिए माधवराव ने अपने सिपाहियों को बुलाया और तहखाने की छानबीन की। तब उस तहखाने में माधवराव सिंधिया को 2 करोड़ चांदी के सिक्कों के साथ अन्य बहुमूल्य रत्न भी मिले। इस खजाने के मिलने से माधवराव की आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत हो गई। हालांकि किले में अभी भी भारी मात्रा में खजाना छिपा होने की बात बताई गई थी। बताया जाता है कि माधवराव द्वितीय जब बालिग हुए तब गंगाजली खजाने को लेकर ऊहापोह और बेचैनी बनी हुई थी। इसी दौरान अंग्रेज कर्नल बैनरमैन ने गंगाजली की खोज में उनकी सहायता का प्रस्ताव दिया। सिंधिया खानदान के प्रतिनिधियों की निगरानी में कर्नल ने गंगाजली की बहुत तलाश की, लेकिन पूरा खजाना नहीं मिल सका। बताया जाता है कि पूरा खजाना तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला उसकी कीमत उन दिनों करीब 62 करोड़ रुपए आंकी गई थी। कर्नल बैनरमैन ने इस तहखाने को देखकर अपनी डायरी में इसे अलादीन का खजाना लिखा था। बताया जाता है कि गंगाजली के कई तहखाने आज भी महफूज है और सिंधिया घराने की पहुंच से बाहर है। इसके बाद से आज तक इस खजाने को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई।